कि लैपटॉप के बिना एफिलिएट मार्केटिंग नामुमकिन है, ऐसा लोग बोलता है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मोबाइल से स्टार्ट किया था, विद वेबसाइट से। अगर आपको थोड़ा बहुत फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये जितने भी सोशल साइट्स है, उस पर जैसे आप नॉर्मली टाइम स्पेंड करते हो, उसको अगर आप सही तरीके से चलाना जानोगे तो आप आराम से जो है एटलीस्ट जो बिल्कुल बिगिनर्स है, मिनिमम $200-300 तो आराम से निकल सकते हो आप। लगभग मेरे जो अर्निंग चालू हुआ था 27 में से, और अभी आप सोच सकते हो कि 2 महीने में पूरा नहीं हुआ, और अभी जो मेरा अर्निंग है $1000 के ऊपर जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नो सरो की इस न्यू वीडियो में। और गाइस देखो, आप यहाँ पे आपके सामने एक और पर्सनैलिटी यहाँ पे साइड में आपको दिख रही होगी। और मैं सबसे पहले इनका नाम बताता हूँ। इनका नाम है यहाँ पे पिंटू भाई यहाँ पे है, मतलब चैनल का नाम है टेक्नो पिंटू। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट। अगर आपको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट सीखना है, कैसे हमें प्रोडक्ट्स को चूज करना है, कैसे हमारी अर्निंग होगी, फ्री का ट्रैफिक हमें कैसे लेके आना है, पेज हमें कैसे ग्रो करने हैं, अर्निंग आपकी कहाँ से आएगी, अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा जिन प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना है, और ढेर सारी चीज़ें आपको रहने वाली है। और साथ में हम भाई की जो है यहाँ पे अर्निंग भी देखेंगे, जो उन्होंने यहाँ पे उनसे बारे में अर्निंग के बारे में पूछेंगे, उन्होंने कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम लगता है अर्निंग आने में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, मतलब एकदम वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, अदरवाइज आप बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, कुछ ब्लॉगिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग वीडियोस देखने के लिए। और साथ में यहाँ पे कमेंट करके आप कोई क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी हम दोनों को फॉलो करके कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब मैं यहाँ पे जो है पिंटू भाई को बोलता हूँ, यार अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताए ताकि उनको भी आपके बारे में पता चले, और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन देने पहले अभिनव भाई, आपको सबसे पहले नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को भी। और गाइस, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको मेरा नाम पिंटू बाछार है, और मैं पिछले 2 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो अभी स्टार्ट किया हूँ, और उससे पहले मेरा एक जॉब था, और रिसेंट में एक बिजनेस भी कर रहा था। तो आप लोगों को पता है लॉकडाउन के लिए बिजनेस के कैसे हालत खराब है, तो इसीलिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे उसके साथ जो है यूट्यूब पे भी ग्रो कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पिंटू भाई ने अपने बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोगों को यहाँ पे ध्यान बहुत ज्यादा जाता है वो ये है कि यार इन्होंने यहाँ पे अर्निंग कितनी करी है। तो देखिए, मैं पिंटू भाई से बोलना चाहता हूँ, यार प्लीज जो है अपनी जो है अर्निंग के बारे में थोड़ा सा मतलब एक एवरेज से बता दे, लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए, तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी जो है वीडियो को पूरा देखने के बाद सीखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। जरूर, अर्निंग तो मैं जरूर बताऊंगा, और एवरेज नहीं, मैं आपको पूरा ही बताऊंगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। लगभग मेरे जो अर्निंग चालू हुआ था 27 में से, और अभी आप सोच सकते हो कि 2 महीने में पूरा नहीं हुआ, और अभी जो मेरा अर्निंग है $1000 के ऊपर जा चुका है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं तो पहले प्रूफ दे ही चुका हूँ, और आपको भी चाहिए तो आपको भी दे दूंगा। तो अभी अगर एवरेज की बात करूँ तो पकड़ सकते हो मिनिमम एटलीस्ट $500 तो हो ही जाता है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, यार इन्होंने विदाउट वेबसाइट, मतलब कि यहाँ पे कोई इतना स्टार्टिंग में अगर अब तक हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं की है, और अभी जो है इनकी अर्निंग यहाँ पे $500 पर मंथ हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग से। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे जानना है तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन, आपके जितने भी मन में डाउट्स होंगे सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यार आपके जो यहाँ पे अर्निंग सोर्सेज क्या है, मतलब कि यार कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए और ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। ऑनलाइन अर्निंग की अगर बात करो तो सोर्स तो मेरा अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग मान सकते हो। उसके बाद कुछ छोटा मोटा सीपी नेटवर्क पर मैंने ज्वाइन किया था, और कुछ थोड़ा बहुत ऐप्स होता है ना, तो उस पर आप कभी कभी अर्निंग करते हो। अभी अगर मेन फोकस की बात करूँ तो मैं लास्ट 3-4 महीने से आप एफिलिएट मार्केटिंग को ही मेरा मेन सोर्स मान सकते हो ऑनलाइन अर्निंग का। ओके, तो देखिए यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का ही सोर्स है, अर्निंग का सोर्स यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे देखिए जानते हैं कि यार हमारा जो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट का लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि यार कैसे हम कर सकते हैं, कि अगर हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है बिना कोई वेबसाइट के, तो हम किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बिगिनर, जो बिल्कुल जिसको कोई भी आइडिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो विदाउट वेबसाइट और उसके साथ साथ विदाउट लैपटॉप, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मास्ट, आप लोगों सभी लोगों को पता है कि लैपटॉप के बिना एफिलिएट मार्केटिंग नामुमकिन है, ऐसा लोग बोलता है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मोबाइल से स्टार्ट किया था, विदाउट वेबसाइट से। अगर आपको थोड़ा बहुत फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये जितने भी सोशल साइट्स है, उस पर जैसे आप नॉर्मली टाइम स्पेंड करते हो, उसको अगर आप सही तरीके से चलाना जानोगे तो आप आराम से जो है एटलीस्ट जो बिल्कुल बिगिनर्स है, मिनिमम $200-300 तो आराम से निकल सकते हो आप। चाहे वो फेसबुक यूज़ करो या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, लेकिन थोड़ा क्या कॉन्स्टेंटली आपको थोड़ा बहुत काम करते जाना है। आपको थोड़ा बहुत तो टारगेट रखना ही पड़ेगा, तो आप आराम से इस साइड से आराम से पैसे भी निकाल सकते हो।
तो गाइस देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इन्होंने बताया कि यार हमें यहाँ पे फेसबुक और यहाँ पे इंस्टाग्राम यहाँ पे और यहाँ पे कई और जैसे पिंटरेस्ट है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनको लोग यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मतलब टाइम पास के लिए करते हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप वही टाइम अपना यूज़ करके जो है थोड़ा सा इस फील्ड में भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे उसको, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होकर साथ में आपका एक अर्निंग सोर्स यहाँ पे धीरे धीरे निकलने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि हमें अगर मैं स्पेसिफिक पूछूं यार, मेरे को अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि यार हमें प्रोडक्ट फाइंड कहाँ से करना है। तो लोगों को यार ये बताइए कि यार प्रोडक्ट को हमें फाइंड कहाँ से करना है और किस तरीके का प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लोगों को प्रमोट करूँ। तो जो बिल्कुल बिगनर्स है मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी हाई टिकट वाला प्रोडक्ट सबसे पहले चूज मत करो, वो आप बाद में देखो। आपको अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आपको एक नीश ढूंढना है। अब नीश का मतलब क्या है कि चाहे वो डॉग रिलेटेड हो या फिर हेल्थ एंड फिटनेस हो या फिर स्पिरिचुअल हो, इस टाइप के जो भी सिस्टम होता है इसको नीश बोलता है। यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एफिलिएट साइट्स पे अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो अमेजन भी हो सकता है या फिर क्लिक बैंक भी हो सकता है, डिजिस्टोर भी हो सकता है। और उस पर जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने आप को पूछना है कि आपके इंटरेस्ट कौन से नीश पे सबसे ज़्यादा है। अगर आप डॉग लवर्स हो तो आप डॉग को प्रमोट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि हेल्थ एंड फिटनेस करेंगे तो उस पर जा सकते हो। अभी अगर बात करें कंपटीशन के तो वो भी थोड़ा बहुत हर नीश पे रहेगा, लेकिन अगर आप किसी फील्ड में थोड़ा टाइम देंगे, अपने आप में आपको लगता है कि मुझे ये नीश पसंद है, मैं इसको काम कर सकता हूँ, तो आप इसको आराम से निकाल भी सकते हो और नीश को ऐसे ही फाइंड भी कर सकते हो। और प्रोडक्ट भी अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आप किसी भी साइट्स पे जाओ, वहाँ पे थोड़ा कोई भी समझो कि मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डॉग को लेकर काम करोगे तो सबसे पहले आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देखोगे कि डॉग के नीश के रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है, फिर वहाँ पे जाके आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के जो डिटेल्स होता है, क्योंकि आप जितने भी एफिलिएट साइट्स पे जाएंगे जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे उस पर हर एक प्रोडक्ट का आपको डिटेल्स मिलेगा। आप थोड़ा बहुत डिटेल्स का अगर स्टडी करेंगे और जो भी प्लेटफॉर्म में आप प्रमोट करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से ऑडियंस है, तो आपको एक आइडिया नॉर्मली मिल जाता है। बाकी जो है बहुत कुछ चीज़ें देखना पड़ता है, वो आप जब आप स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे नॉलेज भी आएगा और आप अपने जो सही दिशा है उस पर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं पहले से मैं जिंदगी भर डॉग में काम करूंगा या फिर जिंदगी भर हेल्थ एंड फिटनेस में काम करूंगा, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पहले रास्ते में उतरना है, उसके बाद रास्ता अपने आप खुल जाएगा। देखिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पिंटू भाई ने बताया कि यार हमें किस तरीके से हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम प्रमोट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ना थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप बताइए यार, बिल्कुल मेरे को सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है, मतलब 3-4 स्टेप्स में थोड़ा सा कवर करिएगा। अगर एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट करे तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जो जैसे अगर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे को बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल देकर बोलता हूँ, नहीं तो बोलने में भी प्रॉब्लम होगा, समझने में भी। समझो कि आपके इंस्टाग्राम पे आपको ग्रो करना है या फिर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अभी एक वेबसाइट में लेता हूँ, क्लिक बैंक एफिलिएट प्रोग्राम। अभी उसमें से मुझे डॉग ही रिलेटेड अगर प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो आपको जाना है क्लिक बैंक पे और वहाँ पे कुछ ग्रेविटी के हिसाब से प्रोडक्ट लेना पड़ता है। अभी क्या है मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो एक साथ बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे बस स्मॉल सा चीज़ है जो आपके मन में जो भी डाउट है कि किस तरीके से प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सही रहेगा, इसको थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे रिसर्च करना है। उसके बाद जो है आपको क्लिक बैंक से प्रोडक्ट उठाना है, आपको जाना है अपने किसी इंस्टाग्राम पेज पे और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे किसी भी नीश के ऊपर, समझो कि डॉग ही अगर है तो आपको इंस्टाग्राम पे भी आपको डॉग के नीश रिलेटेड अकाउंट क्रिएट करना है और उसी तरीके से आपको पोस्ट भी सेम डालना है, ताकि लोगों को लगे कि ये जो अकाउंट है ये सिर्फ स्पेसिफिक है एक ही नीश के लिए। अगर आप उस पर कभी एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स डालोगे, कभी आप डॉग का डालोगे, कभी हेल्थ एंड फिटनेस का डालोगे, तो उस पर क्या होता है ना, जो आपके ऑडियंस है ना, सबसे पहले जो ऑडियंस है ना, वो उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोफाइल है ना, ये बस आज ये करने आया है, कल वो करने आया है, परसों शायद ये प्रोफाइल नहीं भी रहेगा। लेकिन आप धीरे धीरे अगर ग्रो करने लगोगे, अब ग्रो कैसे करना है ये भी एक लंबा सा प्रोसेस में स्मॉल में बोलता हूँ आपको। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे रोज एक्टिव रहना है, 2-4 पोस्ट, थोड़ा सा हैशटैग, थोड़ा सा अपना एक अच्छे से कैप्शन लिख के स्टोरी में अगर डालते रहोगा या फिर कोई भी पोस्ट डालते हो लोकेशन को टैग करके, तो आपको इस पर धीरे धीरे जो है ऑडियंस भी ग्रो करने लगेगा। और जैसे ही आपका ऑडियंस बिल्ड होता रहेगा ना, तो आपके पास क्या है थोड़ा बहुत 500-700 फिर 1000 भी जब तक फॉलोअर आ जाएगा, उसके बाद जो है ना धीरे धीरे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो वो इस तरीके से स्टार्ट कर सकता है उसको, क्योंकि उस टाइम पे उसको बहुत सारा नॉलेज भी नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल वे है, आप इसको मान सकते हो कि आप ऐसे इसी तरीके से जो है किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो।
तो गाइस देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पिंटू भाई ने हमें बताया कि यार हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे प्रमोट करना है और कैसे हमें ग्रो करना है। इंस्टाग्राम का इन्होंने एग्जांपल दिया। बाकी प्रोफाइल पे भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप पिंटरेस्ट पे करना चाहते हो पिंटरेस्ट पे करिए, और फेसबुक पे फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करके करना चाहते हो तो फेसबुक ग्रुप्स को करिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यार, यहाँ पे क्लिक बैंक अगर हमें अप्रूवल चाहिए तो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं कि उनको यार क्लिक बैंक अप्रूवल नहीं मिलता। तो देखिए, जिन लोगों को यहाँ पे क्लिक बैंक के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं शॉर्ट में। क्लिक बैंक एक ऐसा एफलेट एक सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को डालते हैं, फिर हम जैसे लोग जो यहाँ पे एफलेट मार्केटर्स होते हैं वो लोग उन प्रोडक्ट्स को उठा के, उनकी लिंक्स को उठा के शेयर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि उन्हें उनको सेल करके अर्निंग होती है। मतलब आपको यहाँ पे सेल करना है, एफलेट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे क्लिक बैंक पे। और अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं किसकी यार, क्लिक बैंक अप्रूवल की। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स रहती है कि यार उनका अप्रूवल नहीं मिल पाता। क्लिक बैंक पे अगर मैं खुद का बात करूँ तो मैं 2019 में ट्राई किया था, उस टाइम पे फेल्ड हो गया था मेरा अकाउंट। तो किसी ना किसी कारण मैं बिल्कुल नया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अप्रूवल लेना है। बाद में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत तरीके से ट्राई किया। फिर मैंने एक दिन क्या किया, अपने जो भी फ़ोन में ब्राउज़र है, मैंने एक ब्राउज़र डाउनलोड किया था, कुछ यांडेक्स करके, वो अलग ही ब्राउज़र है। आप क्रोम ब्राउज़र हो या फिर किसी भी ब्राउज़र हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इंडिया से हो खास करके, क्योंकि आप लोगों को अभिनव भाई आपको पता है कि इंडिया में खास करके, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्री में जो है क्लिक बैंक अप्रूवल नहीं देता है, लेकिन उसके बाद भी लोग अकाउंट बना के उस पर काम कर रहे हैं। खुद मैंने भी दिखाया कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है। तो सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक फ्रेश ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए, और उसके साथ आप जो भी मोबाइल या फिर लैपटॉप से अकाउंट को बनाना चाहते हो, आपके पास एक फ्रेश ब्राउजर होना चाहिए। तो इजीली जो है अकाउंट 3-4 बार ट्राई करेंगे तो बन जाता है। किसी किसी का एक बार में भी बनता है। अब कुछ 5-7% ऐसे भी होते हैं जिनका अकाउंट बनता नहीं, तो वो बैड लक की बात है। सबका तो अकाउंट क्रिएट नहीं होता, लेकिन 90% टाइम वो अकाउंट जो है इजीली क्रिएट हो जाता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं, ना ही आपको कुछ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कुछ। बस एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एकदम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और एक ब्राउजर जो कि फ्रेश ब्राउजर होना चाहिए, तो आप आराम से कर सकते हो अकाउंट। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यार हमें कैसे क्लिक बैंक अप्रूवल हमें लेना है। सो हाउ टू अप्रूव द क्लिक बैंक अकाउंट। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यार, लैंडिंग पेज क्या होता है और लैंडिंग पेज आज के टाइम में इंपॉर्टेंट क्यों है एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट करने के लिए? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर है जो कि मुझे बोलते हैं लैंडिंग पेज के बारे में वीडियो बना। तो ठीक है, सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि लैंडिंग पेज क्या होता है। अब लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज का मतलब ये होगा कि जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक आएगा, तो आप कस्टमर और प्रोडक्ट, उसके बीच में जो पेज होता है ना, एक्चुअल में उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। यानी कि कस्टमर आके आपके पेज पर लैंड करेगा, उसके बाद ही वो आपके प्रोडक्ट तक जाएगा। और इसका जो प्रॉफिट होता है वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को विदाउट लैंडिंग पेज शेयर करते हो ना, तो समझो कि आपका सेल अगर हो भी जाता है तो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने ना ही उसका ईमेल कैप्चर किया, क्योंकि ना ही आपको उसको कोई पेज दिया, आपने तो डायरेक्ट जो है कंपनी का ही एफिलिएट लिंक को शेयर किया। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी होता है आपके लिए, और इसका आपका नुकसान भी है। और इसका प्रॉफिट क्या होता है अगर आप लैंडिंग पेज रखते हो तो, कि जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक आएगा और समझो कि उसने परचेज अगर नहीं भी करता है, तो कम से कम वो आपके पेज तक आने के बाद एक ईमेल छोड़ के जाता है। इसमें क्या होता है ना कि बाद में आप उसको कई बार टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एफिलिएट मार्केटिंग का जो मतलब मान सकते हो गोल्ड माइन, जो एफिलिएट मतलब अपना ईमेल को कैप्चर करता है, तो इसीलिए लैंडिंग पेज होना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे लैंडिंग पेज क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और मैं भी बोलना चाहता हूँ यार, लैंडिंग पेज अगर आप यहाँ पे अब तक नहीं कर रहे हो तो उसको यूज़ करें। उससे आपकी मतलब सेल्स के जो है कन्वर्जन ज़्यादा होंगे, और आपका पे बेनिफिट होगा कि आपकी ईमेल लिस्ट बनती जाएगी, और आप उनको बाद में भी यूज़ कर सकते हो, उनको ईमेल्स भेज सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यार हमें जो है इंस्टाग्राम पर अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो हम कैसे करेंगे? मतलब फर्स्ट पोस्ट से ही हम लिंक शेयर करने लग जाए, या फिर कब हमें अपनी प्रोडक्ट की लिंक शेयर करनी है, किस तरीके से हमें वहाँ पे लाइक्स वगैरह बढ़ाने हैं, अपनी एंगेजमेंट लेके आनी है अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे? देखिए अपने भाई, इसके लिए क्या है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि आज ही हम पेज बनाएंगे तो क्या आज से प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू कर दें। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि आज ही आपने इंस्टाग्राम का पेज खोला और आपको कोई जानता तक नहीं है, आपने पहला पोस्ट में लिंक डाल दिया, तो इसमें ना ही कोई बाय करेगा, ना ही आपके पेज पे फॉलोअर आएंगे, ना ही आपका लाइक्स बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको तो अपने जो प्रोफाइल है उसको अच्छी तरह से सेटअप करना है, उसको लगे कि ये जो पेज है इसी प्रोडक्ट का जो रिलेटेड पेज है। अभी उस पर प्रमोट कैसे करना है, सबसे पहले आपको कुछ क्या करना है, कुछ मेरे हिसाब से तो 500-700 फॉलोअर्स तक आपको धीरे धीरे उसको ग्रो करना है।
फिर जैसे आपको 700-800 फॉलोअर हो जाएगा, भले ही उसके लिए 1.5 महीना या फिर 2 महीना टाइम लगे या फिर 3 महीने भी अगर लगता है तो भी आप उसको टाइम दो, और उतने टाइम तक आप कुछ भी प्रमोट मत करो। लेकिन हाँ, उसके रिलेटेड पोस्ट आप डाल सकते हो। अगर कोई कस्टमर कुछ पूछता है इनबॉक्स पे तो उसको रेस्पॉन्स करो। उसके बाद जैसे ही आपका 1000 फॉलोअर हो जाएगा, ये मैंने खुद इसको ट्राई किया है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे ही 1000 फॉलोअर हो जाएगा तभी आप क्या कर सकते हो, आप धीरे धीरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर दिन में 10 पोस्ट डाल रहे हो तो 10 में 10 लैंडिंग पेज डालोगे या फिर 10 ही प्रोडक्ट को उनको फोर्स करोगे कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट ले लो। मैं क्या करता हूँ कि अगर हफ्ते में मैं कम से कम मेरे हिसाब से एक 40 से 50 पोस्ट डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 10 पोस्ट ऐसा रहेगा जिसपे मैं अपने इमेज पे कॉल टू एक्शन डालता हूँ कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप मेरा बायो पे क्लिक कीजिए। तो उससे जो है ना, एक कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये बंदा सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं आया है, ये हमको थोड़ा बहुत हेल्प भी मिलेगा। और वैसे भी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि हमेशा समझो कि आप मेरे कस्टमर हो या फिर आप मेरे ऑडियंस हो इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कुछ अपना एक अच्छा से कैप्शन लिखा या फिर कुछ अपने एक बायो बनाया अच्छा सा और उस पर लिंक डाला और लिंक डालने के बाद मैंने उसको डायरेक्टली इनबॉक्स पे सेंड किया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मत करिएगा। आप सबसे पहले उनके साथ थोड़ा बहुत बात कीजिए, हाय हेलो कहाँ से हो, 2-4 देखिए, आप अगर काम करेंगे अर्निंग करेंगे आपको तो थोड़ा बहुत टाइम देना ही पड़ेगा। तो आपको ये जो है ना, स्टेप बाय स्टेप करता जाना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे बताया कि सबसे पहले तो लिंक शेयर मत करो स्टार्टिंग में ही, पहले ग्रो करो प्रोफाइल को, थोड़ा पेशेंस उसमें लगेगा। पेशेंस आपको चाहिए, 1 महीना तो मिनिमम लेके चलो, 30 से 45 दिन तो। और उसके बाद जब आपको धीरे धीरे यहाँ पे फॉलोअर्स मिलने लग जाए, मतलब 500 फॉलोअर्स लेके चलो मिनिमम, तो उसके बाद आप यहाँ पे उसको प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। और या फिर आप यहाँ पे अगर वहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन होता है, तो अगर हम वहाँ पे अपना कोई पिंटरेस्ट का या फिर कोई फेसबुक ग्रुप का अगर हम वहाँ पे लिंक डाल दें तो वो भी बेस्ट रहेगा, बिकॉज हम ऑडियंस को जो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपने किसी और अकाउंट पर, हो सकता है वो वहाँ से परचेज कर ले। और ये जो आपने बताया ना, ये पॉइंट जो है ना बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। या फिर आप एक तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ऑप्शन होता ही है कि आप उसके साथ ट्विटर को लिंक करो और पिंटरेस्ट को सॉरी अपना टम्बलर को लिंक करो, फेसबुक पेज को लिंक करो। तो ये जो आपने बताया ना कि एक जगह से जो ट्रैफिक है ना डाइवर्ट हो रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो गाइस आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे, इस जो टेक्निक को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे इनिशियली प्रमोट नहीं करना और आपका कुछ कोई और यहाँ पे प्रोफाइल है जिसपे आपके थोड़ा बहुत एंगेजमेंट है, तो आप वहाँ से जो है इंस्टाग्राम में लिंक होता है वेबसाइट का, वो डाल सकते हो अपने पिंटरेस्ट का, फेसबुक ग्रुप का या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का जिसपे आप यहाँ पे आपके फॉलोअर्स काफ़ी ठीक ठाक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार, कि हमें यहाँ पे जो है ट्रैफिक हमें यहाँ पे ज़्यादा कैसे लेके आना। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात करूँ या फिर पिंटरेस्ट की बात करूँ, अगर हम बेसिकली बात करें फेसबुक ग्रुप्स की, तो यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स में हमें ट्रैफिक मतलब कि हमें सेल्स कैसे लेके आने, एंगेजमेंट कैसे लेके आने अपने पोस्ट पे, और हमें क्या तरीका होना चाहिए फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर करने का, कैसे हम फेसबुक ग्रुप से अर्निंग कर सकते हैं। ये पहले आप ये बताइए कि यार हाउ टू गेट मोर ट्रैफिक, उसके बाद हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप्स की। अच्छा ठीक है, अगर ये तो सही बात है कि अगर आपको अर्निंग करना है तो सबसे पहले आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक फेसबुक को लेके चलता है। फेसबुक पे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना है आपके प्रोडक्ट तक, तो सबसे पहले आपके पास एक पेज और एक ग्रुप्स भी होना चाहिए। और ग्रुप होने के बाद ऐसा नहीं कि अगर आपने आज ही ग्रुप बनाया तो आज ही इस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो नया ग्रुप है फेसबुक उसको रिकमेंड भी नहीं करेगा, आपको वो खुद से प्रमोट करना है। तो इसके लिए अगर आपका डॉग के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको सबसे पहले फेसबुक पे जाना है, अपने डॉग के रिलेटेड पेज या फिर आप एक फेसबुक का ग्रुप बनाओ। फिर आप अदर जो ग्रुप्स होता है लाइक वेस्टर्न कंट्री का, तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। उसके बाद ना वहाँ पे पोस्ट डालने के बाद उस पोस्ट में अपने ही फेसबुक जो ग्रुप होता है ग्रुप पर लिंक शेयर करो। आप पहले प्रोडक्ट का लिंक शेयर मत करो, आप पहले अपने जो ग्रुप का ट्रैफिक है वो वहाँ से आप कैप्चर करो। उसके बाद अब अपने ग्रुप में आप अपने प्रोडक्ट का लिंक डालो, तो उस पर क्या है फेसबुक आपको बैन भी नहीं करेगा और जो अदर्स ग्रुप का एडमिन होता है वो भी ऐसे पोस्ट ज़्यादातर टाइम पे अप्रूवल नहीं करता है। अगर आपने वहाँ से ट्रैफिक को अपने ग्रुप में कन्वर्ट किया इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, तो इस पर आपको इन फ्यूचर भी अर्निंग होता रहेगा। तो ये हमेशा फॉलो करना है, ना कि हमेशा लोगों के ग्रुप में पोस्ट डालते रहेंगे, हमेशा उसके ग्रुप से ही सेल लाएंगे, क्योंकि एडमिन कभी ना कभी जो आपको बैन कर देता है। और अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिंक्स को अगर हम शेयर ना करें अपने ग्रुप की, अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की लिंक शेयर करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर? अच्छा, आप कौन सा ग्रुप की बात करोगे? अदर्स ग्रुप में हमारे ग्रुप पे बात करो? अदर्स ग्रुप की मतलब। अच्छा, अदर्स ग्रुप में ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी है कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे के ग्रुप में कैसे प्रमोट करें, वो लोग अप्रूवल तो नहीं करते। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टिप्स मैं आपको दूंगा। आप सबसे पहले कुछ भी कंटेंट या फिर फोटो उस पर अपलोड कीजिए। सबसे पहले ये पहला काम है, जब ग्रुप का एडमिन आपके फोटो को अप्रूव करे उसके बाद आप पहले से कैप्शन लिख के रखिए
और कैप्शन में आप जो भी आपके लैंडिंग पेज हो वेबसाइट का, उसका लिंक आप डाल दीजिए कैप्शन के साथ। तो बाद में क्या है, जब एडमिन अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद तो आप अपने फोटो को एडिट कर ही सकते हो। तो एडिट करने के बाद आप एक कैप्शन और उसके साथ अपना जो प्रोडक्ट का लिंक है वो भी डाल दो। इससे इजीली जो आपके पोस्ट है वो ग्रुप में अप्रूव हो जाता है। तो ये जो तरीका आपने बताया, ये हम इनिशियली फॉलो कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम बाद फॉलो करें? लाइक अगर हम इनमें ग्रुप में यहाँ पे 15-20 फोटोज यहाँ पे अपलोड कर दी है, या फिर हम 15-20 दिन हो चुके हैं ग्रुप को ज्वाइन करे हुए, उसके बाद करना चाहिए? नहीं, ये तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि कम से कम ज्वाइन होने का 10-15 दिन बाद ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब आप नया मेंबर होते हो, आप ग्रुप में ज्वाइन करते हो, एक तो अगर आप आज ही ज्वाइन करेंगे तो आपके पोस्ट में बिल्कुल एंगेज नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ज्वाइन होना है, कुछ दिन ग्रुप में टाइम देना है, उसके बाद और नॉर्मली अगर आप आज ही ज्वाइन होकर ग्रुप में आज से पोस्ट डालेंगे, और तो जो एडमिन होता है ग्रुप का ना, वो मतलब उसके नज़र में आप आते हो स्पैमर बोल के, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बंदा, तो मेरे केस में मैंने देखा है, मैंने कुछ लिंक डाला नहीं, कुछ नहीं डाला, लेकिन आज ही ज्वाइन किया, आज ही जब मैंने पोस्ट डाला तो पोस्ट भी कुछ इस टाइप का था कि उनको लगा कि बंदा सिर्फ आज ही एफिलिएट मार्केटिंग करने आ गया, तो वो सबसे पहले बैन कर देता है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद कम से कम एटलीस्ट 1 वीक तक आपको देखना है, कुछ और ग्रुप्स में ज्वाइन होना है, लोग किस तरीके से पोस्ट कर रही है आपको सबसे पहले फॉलो करना है, क्योंकि उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें पता चल गया कि हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक पेज एंड ग्रुप्स। तो कैसे हमें फेसबुक पेज पे, ग्रुप पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को, और कैसे आपको यहाँ पे जो बैन होने से बचा जा सकता है, और आप कैसे अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हो किसी और ग्रुप से अपने ग्रुप में। तो बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, वैल्यूएबल बातें, यहाँ पे टिप्स आपको पता चल चुकी है। अब आगे भी आप इस वीडियो को देखते रहिए, काफ़ी कमाल के क्वेश्चन मैंने रखे हुए आपके लिए, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कर लीजिए अभी अगर आपको कोई डाउट है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार हमें कीवर्ड रिसर्च टिप्स की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कोई एग्जांपल, लाइक मेरे को यार कोई किड्स का मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे उसमें जो है कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी होगी? लाइक अगर मेरे को पिंटरेस्ट पे करना है तो मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करूँ पिंटरेस्ट पे? पिंटरेस्ट पे तो कीवर्ड रिसर्च करना मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, और सबसे बढ़िया बात है इसलिए क्योंकि जब भी आप पिंटरेस्ट पे कुछ भी सर्च करेंगे, वो जो सर्च पे बार आता है वहाँ पे जो भी सर्च करेंगे, अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस भी सर्च करेंगे तो उसके नीचे ऑलरेडी रिकमेंडेड बहुत सारा कीवर्ड रहता है। तो जो लोग बिगिनर्स है वो लोग क्या करते हैं, जो पहले वाला कीवर्ड है उसको लेके काम करता है। अब मैं बोलूँगा वो बिल्कुल रॉन्ग है, वो इसलिए क्योंकि उस कीवर्ड पे ऑलरेडी जो अच्छे अच्छे पिंटरेस्ट यूजर्स हैं वो ऑलरेडी उनको ब्लॉग को या फिर उनको फोटोज को रैंक कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जाना है लास्ट की तरफ और देखना है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होता है ना कि आप अगर बिगिनर्स हो तो आप इजीली रैंक कर सकते हो, क्योंकि जहाँ से लोगों का टारगेट होता है फर्स्ट में, आप थोड़े जाओगे मीडियम या फिर 10-15 कीवर्ड के बाद, तो उस पे जो है आपको इजीली कीवर्ड भी मिल जाएगा और आप उस कीवर्ड पे धीरे धीरे रैंक भी करना चालू कर दोगे। और बाकी जो रिसर्च के बाद है उसके लिए कीवर्ड रिसर्च तो एक बहुत ही बड़ा फंडा है, लेकिन नॉर्मली जो पिंटरेस्ट पे जो लोग आज ही अकाउंट क्रिएट करते हैं वो इस तरीके से कर सकता है। और एक भी पॉइंट है कि आप जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट का ऑडियंस एक ऑप्शन होता है इनसाइट्स करके, वहाँ पे भी जाके आप थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च करते हो सेम तरीके से। उस पर भी ऑटोमेटिक जो है ना, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो उस पर रिकमेंडेड कीवर्ड्स आता है, उस पर कितना पोस्ट आता है वो भी वो वहाँ पे शो करता है। तो ये बहुत ईजी होता है कि पिंटरेस्ट पे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास जो भी आप कीवर्ड पहले रिसर्च करेंगे उसको एक किसी नोटपैड में पहले से लिख के रख देंगे, तो आपको बार बार हर पोस्ट के लिए कीवर्ड ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। वैसे देखिए, यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल एक बढ़िया तरीका उन्होंने बताया, और एक बताया कि ऑडियंस इनसाइट्स एक ऑप्शन होता है कि पिंटरेस्ट के अकाउंट में, जब आपका बिजनेस अकाउंट बना होगा उसमें हो गए, नॉर्मल अकाउंट में नहीं होता, जब आपको यहाँ पे पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो आप इनसाइट्स देख सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो, अपने अकाउंट का कितना ग्रो कर रहे हो, कितनी एंगेजमेंट आ रही है। तो आपको यहाँ पे पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट बनाना है, ना कि नॉर्मल अकाउंट। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार कि हमें जो यहाँ पे लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टम्बलर की और मीडियम की, तो हम यहाँ पे टम्बलर मीडियम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? इन पे हम यहाँ पे पोस्ट लिखनी पड़ेगी, या फिर हमें फोटो से काम चल जाएगा, या फिर हमें कमेंट करके करना पड़ेगा? मतलब किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? देखिए, टम्बलर और मीडियम की बात करें तो मैं सबसे पहले मीडियम को बोलता हूँ। मीडियम पे आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद वहाँ पे आपको ब्लॉग डालना पड़ता है, ब्लॉग पोस्ट डालना पड़ता है, फिर उस पे से अगर रैंक होता है तो उस पे से इजीली आता है ट्रैफिक, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जो टम्बलर है वो बिल्कुल अलग है, और मेरा बहुत फेवरेट प्लेटफॉर्म है टम्बलर, क्योंकि टम्बलर पे अगर आपके पास पहले से फेसबुक का अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का जो भी अकाउंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि ट्रैफिक को आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट, वहाँ से टम्बलर, हर जगह घुमा सकते हो। लेकिन जो टम्बलर की बात है उसमें 2-4 प्लस पॉइंट है, मैं आपको बोलता हूँ।
एक तो अगर आप आज ही अकाउंट क्रिएट करते हो तो एक हफ्ते बाद उस पर अगर आपके पास जीरो ऑडियंस है, जीरो भी फॉलोअर्स है, तो भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली उस पर जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी यूएसए का ट्रैफिक है। आप एक बार स्टैटिस्टिक चेक करेंगे तो उसका आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर उस पर प्रोडक्ट का प्रमोट का बात करो या फिर ट्रैफिक की बात करो तो बहुत इजीली ट्रैफिक आएगा। अगर आप इंस्टाग्राम के साथ टम्बलर को लिंक कर देंगे तो जो भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे वहां से जो ट्रैफिक है ना अपने टम्बलर पे आता है। टम्बलर से भी क्या होता है कभी कभी कि जो पोस्ट आपने इंस्टाग्राम से टम्बलर पे डाला था, अभी वो पोस्ट अगर कोई टम्बलर पे देखेगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टम्बलर से इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक जाए। तो ये ऑल्टरनेटिव है, लेकिन बहुत बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स है। और टम्बलर को मैं हमेशा हाई रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप कभी भी चेक कीजिएगा टम्बलर का जो ऑडियंस है ना उस पे एशिया कंट्री का ऑडियंस ना के बराबर है। यूरोप कंट्री का ऑडियंस बहुत ज्यादा है, उस पे से नंबर 1 पे यूएसए है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, जो खास करके हम जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो हम कहाँ पे करेंगे? मतलब लोगों को इनबॉक्स करें, मैसेज करें, या फिर कमेंट में किसी की फोटो पे कमेंट कर सकते हैं? मतलब कैसे कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को प्रमोट? देखिए टम्बलर पे तो आपने जैसे बताया तीनों तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप किसी के अगर फोटो में कमेंट करेंगे, फोटो में मतलब वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट डाला जाता है, फिर उसमें जो लोग फिर दोबारा से उस पर कमेंट करते हैं, लिंक डालते हैं, उसको रीब्लॉग बोलता है टम्बलर पे। तो वहाँ पे अगर आप कमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं जब लोगों का ज़्यादा लाइक्स होता है, जहाँ पे 1 लाख $2 लाइक्स है, वहाँ पे शायद आपके जो कमेंट्स है या फिर आपके जो एफिलिएट लिंक है वो मिस्टेक कर जाए, और वो एक्चुअली रॉन्ग वे है मेरे हिसाब से। आप इनबॉक्स पे ये कर सकते हो टारगेट, क्योंकि टम्बलर पे मैंने खुद इनबॉक्स पे टारगेट करता हूँ मैं, तो टम्बलर पे इनबॉक्स पे इजीली टारगेट कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो है टम्बलर पे आप अपने जो भी अगर आपके कोई ब्लॉग है या फिर आप नॉर्मली कहीं से भी किसी पोस्ट को उठा के टम्बलर पे डाल सकते हो। आपको बस टम्बलर का ऑप्शन रहता है कंटेंट सोर्स देना। आप किसी का भी पोस्ट डालने के बाद उसको बस कंटेंट सोर्स टम्बलर पे देना है, और उसी पोस्ट में आप अपने जो एफिलिएट लिंक है उसको लगा सकते हो। तो टम्बलर पे ये जो 2 तरीका सबसे बेस्ट है कि आप पहले इनबॉक्स पे टारगेट करो, देन अपने भी प्रोफाइल को धीरे धीरे ग्रो करने के लिए आपको पोस्ट भी डालना पड़ेगा हैशटैग के साथ। तो इनबॉक्स आप इजीली कर सकते हो, लेकिन उस पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब भी हम टम्बलर पे कोई भी मैसेज करता है, कोई भी एफिलिएट लिंक अगर डायरेक्टली उसको भेज देंगे, तो वहाँ पे जिसके पास वो मैसेज जाएगा ऑलरेडी वहाँ पे आप देखिएगा इनबॉक्स पे लिखा रहता है कि मार्क एज ए स्पैम। अगर वो आपने जिसको इनबॉक्स में मैसेज भेजा उसने अगर आपको मार्क कर दिया कि आप स्पैम में हो, तो अगर आपका मतलब स्पैम रेट ज्यादा होता है तो इन फ्यूचर शायद टम्बलर आपको ब्लॉक भी कर सकता है। हालांकि ऐसा कोई फीचर अभी तक तो है नहीं, लेकिन इससे आपको थोड़ा संभाल कर रहना पड़ेगा। हाँ, अगर वहाँ पे ज़्यादा आपके प्रोफाइल पे स्पैम आ रहे होंगे तो टम्बलर ये भी सोचेगा यार ये स्पैम कर रहा है तो मैं इसकी रीच कम कर देता हूँ या फिर इसकी एंगेजमेंट कम कर देता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी प्रोफाइल पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो आप यहाँ पे स्पैमिंग करने से बचे बिल्कुल भी, किसी भी प्रोफाइल पे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे पिंटरेस्ट पे हो, चाहे टम्बलर पे हो, किसी भी प्रोफाइल पे सोशल मीडिया पे स्पैम ना करें। थोड़ा सा सब्र रखिए और काम करते रहिए एथिकल वे से। तो बढ़ते हैं यहाँ पे यार, मिनिमम टाइम हमें यहाँ पे कितना लगता है एफिलिएट मार्केटिंग फर्स्ट इनकम करने में? आपको यहाँ पे कितना टाइम लगा था? और यहाँ पे जो है अगर आप बताना चाहो किसी को यहाँ पे मिनिमम टाइम कितना लग सकता है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, अर्निंग करने के लिए, अगर बंदा रोज भी यहाँ पे 1.5-2 घंटा काम करता है? 1.5-2 घंटा अगर रोज काम करता है तो मेरे हिसाब से तो मेरा 3.5-4 महीने में आ गया था। तो किसी का 1.5 महीने में भी आता है, किसी का 2 महीने में भी आता है। अब बात ये होता है कि आप अगर 1.5 घंटा भी काम कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ पोस्ट डाल के भाग जाता है, तो इस पे तो भाई आपका कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपने पोस्ट डाला, आपके पोस्ट में अगर कोई ऑडियंस कमेंट कर रहा है तो आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप कोई मैसेज कर रहे हो तो आप उसको सही टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे पोस्ट करके कोई फायदा नहीं है। और अगर फर्स्ट सेल के बात करूँ तो देखो किसी का 2 महीने में आता है, किसी का 1-1.5 साल में भी आता है। अगर मेरा खुद के बात करूँ तो मैं लगभग 3.5 महीने में मेरा सेल आया था, लेकिन उससे पहले भी मैं कुछ 1-1.5 साल से सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग का मैं वीडियोस देखता था कि किस तरीके से ये करता है, किस तरीके से वो करता है, लेकिन हालांकि मैंने कभी एक्शन नहीं लिया था। एक्शन मैंने लॉकडाउन के बाद लिया। अब आपके सामने रिजल्ट्स है कि मैंने जैसे ही एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एज ए बिगिनर्स हो, रोज 2 घंटा टाइम देंगे तो मेरे हिसाब से 1 महीने में तो एटलीस्ट सेल आना ही चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो और कितना टाइम आप दे रहे हो। तो देखिए बिल्कुल सही बात बताइए यार, यहाँ पे कोई फिक्स कोई टाइम नहीं है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही तरीका फॉलो कर रहे हो। लाइक यहाँ पे आप कुछ और वीडियोस देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी है, पिंटू भाई के चैनल पे है, बाकी और एफिलिएट मार्केटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो आप वो वीडियोस देखिए, उनसे सीखिए और वहाँ पे जो सही तरीका है उसको फॉलो करिए। तो आप यहाँ पे हो सकता है कम टाइम में आ जाए और हो सकता है कभी कभी ज़्यादा भी लग जाए, बट हाँ यहाँ ट्राई करते रहिए, आपकी भी सेल आएगी, डेफिनेटली आएगी। सो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यार, कोई ऐसा कोई सीक्रेट टिप है या फिर कोई ऐसी जो गलती है जो लोग करते हैं, जो देखा है यहाँ पे आपने यार लोग ये गलती करते हैं बार बार, या फिर आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से कोई ऐसी टिप्स हो, 1-2 टिप्स जो काम आ जाए बिगिनर्स के लिए? लाइक
ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ज़्यादा यहाँ पे सेल्स लाने के लिए, या फिर हम अपनी रीच बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोडक्ट्स को फाइंड करने में, मतलब कोई भी ऐसी जो टिप्स है या फिर गलती अगर हम बात करें? सबसे पहले तो कुछ सीक्रेट टिप्स इस तरह तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, लेकिन जो लोग गलती करते हैं सबसे पहले मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर है या फिर मुझे मैसेज करता है, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैं 12 दिन से आपके टम्बलर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक 12 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास सेल नहीं आया। अब भाई आप बताइए कि 12 दिन में आपने 4 स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, चारों को आपने ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद बोलते हो सेल नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि किसी भी स्ट्रैटेजी में 10-12 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आप बोल रहे हो कि आज ही आपने एफिलिएट ज्वाइन किया और 12 दिन में आपने सब कुछ ट्राई करके छोड़ दिया है, तो मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपने कुछ भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। सबसे पहले अगर जो बिल्कुल बिगिनर्स है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो सबसे पहला सेल है 90% ऑफ द केसेस में आपका जो सबसे पहला सेल है वो फेसबुक से आएगा, क्योंकि फेसबुक एक बहुत ही ऑडियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है और नॉर्मली हर लोग फेसबुक को यूज करता है। फेसबुक से सबसे पहला सेल आएगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, वही काम कि आपको कुछ तो दिन में टाइम एक फिक्स करना है। खास करके मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, रात को 12 बजे से रात को 2-3 बजे तक सबसे ज्यादा सेल आता है। ये मैंने खुद को मेरे केस में देखा है। जब मैंने पहले महीने में मेरा जो अर्निंग था, फर्स्ट मंथ में मैंने कुछ $900 के आसपास अर्निंग किया था, फिर उससे भी ज्यादा किया था, कुछ ऑर्डर्स मैंने कैंसिल हुए। तो उस पे से भाई कम से कम $400 जो मेरा सेल हुआ है वो सिर्फ रात को 12 बजे से लेके रात को 3 बजे के बीच में। फिर मैंने उसको टाइमिंग को कंपेयर किया कि इंडिया का टाइम और वो जो रात को 12 बजे का टाइम वो यूएसए में कौन सा टाइम होता है, तो उनके टाइम में वहाँ पे शाम होता है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है, अगर हम खुद के भी बात करें तो हम दोपहर को कभी भी फेसबुक नहीं करते हैं, हम भी शाम के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे फेसबुक करने गए। लेकिन हमको अगर काम करना था, हमको हमारे जो टाइमिंग है उसके हिसाब से काम करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको जिस कंट्री में प्रोडक्ट को प्रमोट करना है आपको उस टाइम को मेंटेन करके चलना है। तो ये सेकंड टिप्स है। अब गलती क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्ट चूज करना और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। लेकिन आप अगर किसी को दिखाएंगे कि चलो मैंने आपको दिखाया कि स्पिरिचुअल का प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करता है, लोग क्या करते हैं, आपने जब प्रूफ दिखा कि $500 आपने कमाया इस प्रोडक्ट से, अब वो लोग क्या करते हैं, शायद उसका इंटरेस्ट हो हेल्थ एंड फिटनेस में, लेकिन उनको ये लगता है कि ये बंदा अगर $300 या फिर $400 इस प्रोडक्ट से कमाया तो मैं इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, इस पर इजिली सेल आएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है उन लोगों का। इसमें तो एक कंपटीशन बढ़ता है, दूसरा जो है उसको सेल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ दिन ट्राई किया हेल्थ एंड फिटनेस में, अभी आपने देखा कि मैंने स्पिरिचुअल को प्रमोट किया तो अभी आप भी स्पिरिचुअल में लग गए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको एटलीस्ट तो मानना है कम से कम मुझे 2 महीना या फिर 3 महीना 4 महीना टाइम देना है, मुझे इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इस प्रोडक्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है मुझे जानना है, ताकि मैं कस्टमर के साथ जब बात करूँ थोड़ा बहुत आइडिया मेरे पास भी हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सीक्रेट भाई कुछ भी टिप्स नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो आपको जरूर सेल आएगा। तो वैसे देखें, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने बताई। एक तो यहाँ पे टाइम का कि यार टाइम का भी उनके हिसाब से काम करो, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी हुई है। मैं पिंटरेस्ट पे जब मैं काम कर रहा था तो मैंने भी यहाँ पे रात को 8 बजे के आसपास जो मैंने कई सारी पोस्ट एक साथ डाली, तो मेरे पे जो है सारी पोस्ट जितनी भी मैंने डाली थी जो है एंगेजमेंट काफ़ी बढ़िया आया, कमेंट्स पे आए और सेव करा लोगों ने। तो टाइम का भी यहाँ पे मैटर करता है कि यार उनके जो टाइम है, मतलब वो लोग किस टाइम पे यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया को, ये चीज़ आप देखो। आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हो यार कि कौन से लोग किस कंट्री में किस टाइम यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी होती है, आप इनको यूज़ करो, आपके लिए काम भी आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये फ्री में आपको मिल जाएगी गूगल पे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए कवर, मतलब प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे प्रमोट करना है, लिंक कैसे आपको लगानी है, पिंटरेस्ट में ऑप्शन होता है लिंक लगाने का वहीं पे, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप कैसे कर सकते हो, ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हो, और बाकी यहाँ पे कुछ टिप्स है, कुछ गलतियाँ हमने बात करी है। तो इन केस आपका कोई क्वेश्चन रह गया आपको लगता हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी हम दोनों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो लास्ट में मैं बोलूँगा यार पिंटू भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, लाइक ऑलमोस्ट सारी बात तो हो चुकी है, लेकिन अगर कुछ बचा है तो बता सकते हो। बचा तो भाई कुछ है नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको काम करना है, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर ब्लॉगिंग हो या फिर किसी ऐप में भी अगर काम कर रहे हो, किसी रीसेलिंग, ड्रॉप शिपिंग, तो क्या है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि टाइम देना पड़ेगा। देखिए अभी आप जब आज शुरू करो तो आपको सब कुछ मालूम नहीं होता है, तो आप गलती करते करते ही सीखेंगे। अभी भी अगर भाई मैं बात करूँ तो मैं खुद अभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं इतना कमा रहा हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ और जानना है। क्योंकि हमेशा मैं क्या करता हूँ, समझो कि आज मैंने फेसबुक से $100 कमाया,
तो मैं ऐसा नहीं कि कल भी फेसबुक पे ऐड डालता रहूंगा। मुझे क्या है ना, कुछ फेसबुक पे भी अगर ऐड डालूंगा ना, तो मुझे उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है कि चलो सब लोग इस तरीके से ऐड डालता है, मैं भी इसी तरीके से डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो उस पर कुछ तो अलग होना ही चाहिए ताकि मेरा सेल सबसे अलग है। सीक्रेट टिप्स वो आपके अंदर से आएगा, जो भी सीक्रेट जो भी टिप्स रहेगा ना, वो आपके अंदर से आएगा, क्योंकि आप जो भी यूज करेंगे लोग वही यूज कर रहा है, तो मतलब मिक्स होता है वो, उसमें मजा नहीं आएगा। फिर जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आता है। बाकी और क्या कहना चाहेंगे गाइस, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप से हो तब तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। फिलहाल अभिनव भाई, आपको शायद पता रहेगा कि मैंने इस महीने में एक लैपटॉप भी लिया है एफिलिएट का अर्निंग। तो बस और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस आप लोग अगर काम करना है तो सही स्ट्रेटेजी से काम कीजिए, तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। सो देखिए, यहाँ पे हम ये बात करना भूल गए थे यार। मैं यहाँ पे पिंटू भाई को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ यार। उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम से अपना लैपटॉप भी लिया हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने यहाँ पे अब तक जो है अर्निंग करी थी $1000 से ज़्यादा की जो अर्निंग करी है ना पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में अगर बात करें, तो जो इन्होंने यहाँ पे मोबाइल से करी है। तो मोबाइल से भी आप यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। पिंटू भाई यहाँ पे एग्जाम्पल है, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। एक और इंटरव्यू इनका है, उसमें इन्होंने बताया, और साथ में यहाँ पे अर्निंग प्रूफ भी आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखे अपने चैनल पे, और मैं भी यहाँ पे लगा दूंगा अपनी वीडियोज़ में। सो देखिए, बहुत ही मतलब यहाँ पे देखिए, मोबाइल से बहुत लोग बोलते हैं यार नहीं होता है नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हो अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेडली काम करो, एक ही टॉपिक पे काम करो। ये नहीं यार आप ये भी कर लो ये भी कर लो, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। आज ब्लॉगिंग की वीडियो देखी तो ब्लॉगिंग, कल ड्रॉप शिपिंग देखी तो कल ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग देखी तो एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम से अर्निंग करी तो यार इंस्टाग्राम, यूट्यूब से करे तो यूट्यूब। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। आप यहाँ पे एक ही जो कैटेगरी है उस पर काम करें, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे सब कुछ कवर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब हम दोनों के चैनल को कर सकते हो, और फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, काफ़ी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे कुछ अगली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच।